हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाषाण युग के बारे में। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति और नवपाषाण काल। इस काल के बारे में हम बात करेंगे आज। पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले हम पुरापाषाण काल के बारे में बात करेंगे। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। पुरापाषाण काल का अर्थ है पुराना काल, यानी पत्थरों का काल। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। उदाहरण यानी पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। इसके 3 चरण माने जाते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखना, मानव ने जो आग जलाना सीखा था वो पुरापाषाण काल में ही सीखा था, यानी पूर्वपाषाण काल। पूर्वपाषाण काल में लिखित लिपि का कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि मानव उस समय में पत्थरों पर निर्धारित था। मानव जानवरों जैसा बर्ताव करता था। देखिए दोस्तों, पुरापाषाण काल, इस काल में मानव ऊंचे ऊंचे शिखरों पर रहता था। उनका मुख्य भोजन था जो कच्चा मांस खाना, कंदमूल, फल जैसे खाना। इस काल में मानव आग की खोज कर लिया था, किंतु इसका प्रयोग से अनभिन्न था। पुरापाषाण काल में मानव के औजार और हथियार पत्थरों के ही हुआ करते थे, जैसे कुल्हाड़ी, पत्थर, तछनी, खुरचनी, छेदनी आदि थे। हैंडेक्स, यह सभी औजारे पत्थरों के काल में बनाए गए थे और पत्थरों से ही बनाए गए थे। जैसे कि हैंडेक्स, जो आज के समय में हम इसको कुल्हाड़ी कहते हैं। यह एक ऐसा औजार है जिससे हमें शिकार करने में आसानी होती थी। मध्य पाषाण युग, प्रारंभिक पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग के बीच अफ्रीकी प्रागैतिहासिक की अवधि थी। यह आमतौर पर लगभग 2,80,000 वर्ष पहले शुरू हुआ था और लगभग 5,25,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। माना जाता है कि इस काल में मानव में काफी ज्यादा बदलाव आए और औजारों को नुकीला बनाने लगे थे, जिससे कि शिकार करने में आसानी होगी थी। मध्य पाषाण युग में लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्य ने इस पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया था। मध्य पाषाण युग में मानव को शिकार करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, क्योंकि पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। दोस्तों, इस काल में मानव ने जो सबसे पहले पालतू पशु बनाया था वह है कुत्ता। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था मध्य पाषाण युग में। और दोस्तों, इस काल में मानव को जंगली जानवरों से भी डर कम लगने लगा। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाने लगे थे। और दोस्तों, समय के साथ साथ मानव में बदलाव आता चला गया, वायु परिवर्तन होते चले गए। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बनने लगा। इस युग में मनुष्य खेती के साथ साथ मछली पकड़ने लगा, शहद जमा करने लगा, शिकार करना आदि कार्य करने लगा था। समय के बदलाव के साथ साथ मानव आगे की तरफ बढ़ता चला गया। नदियों के किनारे रहने लगा, तालाबों के किनारे रहने लगा, वहां पर बैठकर मछलियों का शिकार करने लगा। दोस्तों, मध्य पाषाण काल के बाद आता हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाण युग मानव प्रौद्योगिकी विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9,500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना भी जाता है। युग में मानव का काफी रूप से विकसित हो चुका था। प्रौद्योगिकी तकनीक के कारण काफी ज्यादा विकास हुआ था। तो दोस्तों, इस काल में मानव आदि मानव से आधुनिक मानव बन चुका था। देखिए, इस तरीके से मानव ने अपना रूप ले लिया था। तो दोस्तों, देखिए आप इस चित्र में हम बंदर से कैसे मानव बने। उत्तर पाषाण काल की जलवायु पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा अधिक सम हो चुकी थी। महाशीत तथा अत्यधिक गर्मी की अपेक्षा जलवायु साधारण सतह के होने के कारण मानव की शारीरिक क्षमता थी, बुद्धि का विकास होने लगा था। दोस्तों, इस काल में मानव की जो बुद्धि यानी दिमाग था वो छोटा था, काफी छोटा, यानी कि संतरे जैसा। फिर उसका थोड़ा थोड़ा विकास होता चला गया, काफी हद तक बढ़ता चला गया, जिससे मानव काफी ज्यादा सोचने लगा, अच्छे तरीके से काम करने लगा। इस काल में मानव ने खेती करना भी सीख लिया था और
गुफाओं को छोड़कर यानी गुफाओं की शरण लेना छोड़ दिया था। तो दोस्तों, इस काल में मानव ने नदियों और झीलों के यानी कि जहाँ पानी का साधन था वहाँ अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब उनको जंगल में जाकर जंगली जानवरों का कोई शिकार नहीं करना होता था। वे खेती करना सीख गया था। तो दोस्तों, नवपाषाण काल में लिखित लिपि मिलती है, यानी कि इस काल में लिखने का वर्णन हो चुका था। जैसे कि दोस्तों, हमें सिंधु नदी के पास 4500 वर्ष पुराना शहर मिला, उसमें हमें लिखित भाषा का काफी ज्यादा वर्णन मिलता है। इस काल में मानव ने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। तो दोस्तों, जो पहिए का आविष्कार हुआ था वह हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। इस काल में मानव ने व्यापार करना भी सीख लिया था।